टनल में 40 नहीं 41 जिंदगी फंसी। समय रहते कंपनी ने कमर क्यों नहीं कसी। क्या मजदूरों की जिंदगी का नहीं कोई मोल। आखिर टनल हादसे का जिम्मेदार कौन। 7 दिन से परिजनों को अपनों का इंतजार। कोई तो बेबस मजदूरों की सुन लो पुकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। उत्तरकाशी टनल हादसे को 7 दिन बीत चुके हैं। 7 दिन से फंसे मजदूर ईश्वर से अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं, तो वहीं मजदूरों को सरकारों और उन्हें निकालने में लगे कर्मचारियों से भी काफ़ी उम्मीद है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मजदूरों की तबीयत वो निर्माणाधीन कंपनी की बात कर ले या फिर सरकारों की, क्योंकि सब कहेंगे ये तो एक हादसा है। हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन को 7 दिन बीत चुके हैं और अब टनल में फंसे मजदूरों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 मजदूर पहले से ही डायबिटीज और अस्थमा के मरीज हैं। ऐसे में अब खाने, ऑक्सीजन के साथ दवाइयाँ भी पाइप के जरिए भेजी जा रही हैं। बाहर से तो सभी लोग उन मजदूरों को ढांढस बंधा रहे हैं, हिम्मत और संयम रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो, ये एहसास उसको ही हो सकता है कि इस वक्त उनकी क्या हालत होगी। इन सबके बीच निर्माणाधीन कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस हादसे के 6 दिन बाद इस बात का पता लग सका है कि सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की संख्या 40 नहीं बल्कि 41 है। अब तक इस दुर्घटना में 40 मजदूरों के सुरंग में फंसे होने की बात कही जा रही थी। ये अत्यंत ही घोर लापरवाही है। सवाल ये है कि जब कंपनी की तरफ से मजदूरों की सही संख्या ही जानकारी नहीं दी जा सकती, तो काम कैसे सही से हो सकता है। कोई भी निर्माण कंपनी अपने सभी कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा तो रखती ही है। इसके लिए भी बाकायदा रजिस्टर बनाया जाता है कि किस शिफ्ट में कौन मजदूर है, साथ ही कितने उपस्थित हैं और कितने गैर हाजिर। इस हादसे के बाद कंपनी से जो अधिकृत जानकारी दी गई उसमें 40 मजदूरों के सुरंग में कार्यरत होने और फंसने की बात बताई गई, जो सभी समाचारों और टीवी चैनलों पर भी प्रकाशित किया गया है। इसमें कर्मचारियों के नाम, पते तक बताए गए थे, जिसके आधार पर यह बात सामने आई थी कि किस राज्य के कितने मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। इस लिस्ट में कुल 40 लोगों के नाम थे, जिसमें 15 सबसे अधिक झारखंड के थे, वहीं यूपी के 8, हिमाचल का 1 और उत्तराखंड के 2 लोगों के नाम थे। लेकिन अब उत्तराखंड के कोट द्वार निवासी उदय सिंह के भी सुरंग में फंसे होने की बात सामने आई है। इसका खुलासा उदय सिंह के परिजनों के दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर हो सका है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सुरंग में कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं जिनकी जानकारी नहीं दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले मजदूर विशाल के भी सुरंग में फंसे होने की बात सामने आई है। विशाल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विशाल के परिजन लगातार सरकारों से उनके बच्चे को जल्द निकालने की गुहार लगा रहे हैं। विशाल की मां कहती हैं कि सभी के बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, कुछ भी करो, हमारी यही विनती है, उन्हें जल्दी निकालो। दिन हो गए, उनको कोई निकालने का क्यों नहीं कर रहे हैं। जल्दी करो, मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी कर भेजो। अनुरोध है कि हमें इतना मौका मत दो कि हम बार बार रोते रहे यहाँ पे, इसे जल्दी भेज दो। हमारी उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे को घर वापस भेज दिया जाए और सुरक्षित निकाल दिया जाए। और जो वहाँ पर और लोग फंसे हुए हैं, वो भी ऐसे ही माँ के बच्चे हैं, उनको भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और हिमाचल सरकार से हमारी यह गुजारिश है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द घर वापस भेज दें और निकाल दें। यही गुजारिश है हमारी, और कुछ नहीं। आज 5 दिन हो गए भाई उसको, कोई भी पता नहीं लगता मेरा बेटा बाहर आया है। तो रात्रि तो दूर है, 5 दिन तो गिनती हो गए हैं। असर ये प्रार्थना है भी हमारे बच्चे को बाहर, जो माँ और बच्चे सारे तिथि अंदर थे, इनको बाहर कर दो, कुछ भी करो भाई। असर ये मिलती आस तो पागल जेड़ा पागल हूँ आदमी। इसी बीच टनल में फंसे लोगों के परिजन उनकी तलाश में सिलक्यारा पहुंच रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वो अपनों से मिलेंगे। हादसे के बाद परिजनों को उम्मीद थी कि फंसे हुए लोग 1 या 2 दिन में ही निकल जाएंगे,
लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फंसे मजदूरों में झारखंड का 22 वर्षीय महादेव भी शामिल है, जिसने अपने मामा से वॉकी टॉकी पर बातचीत की थी। आपको मजदूर से हुई बातचीत की आवाज सुनाते हैं, सुनिए। विश्वजीत, अभी कैसा हो? सब ठीक है, घर से बात हुआ, बोल देना सब ठीक है। हाँ, घर से बात हुआ, घर वाला भी सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ, बोला हूँ कि बातचीत हो रहा है, वो सब ठीक है। वातावरण कैसा है? वातावरण ठीक है, तो बीच बीच में बात करते रहना, ठीक है। बातचीत हर मिनट में हो रहा है। और वातावरण वहाँ का कैसा है? अभी सब ठीक है, ऑक्सीजन भी सब मिल रहा है, खाना वाना सब ठीक मिल रहा है। खाना वाना सब सही मिल रहा है तो? हाँ, सब सही मिल रहा है। तो सुना आपने, सुरंग में फंसे मजदूरों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक कैद में रहने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। श्रमिकों को ट्रॉमा और हाइपोथर्मिया का भी खतरा है। अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में फंसे श्रमिकों को लगातार खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्हें ऑक्सीजन, बिजली, दवाइयां और पानी भी पाइप के जरिए निरंतर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, श्रमिकों से निरंतर बातचीत जारी है और बीच बीच में उनकी परिजनों से बातचीत करवाई जा रही है। और क्या कह रहे हैं आला अधिकारी और रेस्क्यू में लगे कर्मचारी, उनको भी सुनिए। यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा भी, राज्य सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा भी। मेरे विचार से अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि एक तो संयम रखा जाए और एक विश्वास रखा जाए, भरोसा रखा जाए। समय लगेगा, हो सकता है 2 दिन में सफलता मिल जाए, हो सकता है फिर कुछ अड़चन आ जाए, पर जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। मैंने इनकी मीटिंग में एक एक बात को गहराई से समझा। सभी सुरक्षित है अंदर? एकदम 100% सुरक्षित है और उनका मनोबल भी ऊंचा है। हम सबको मिलकर के, मीडिया को भी पॉजिटिव रोल प्ले करके उनका मनोबल को बनाए रखना। इसी से हम कह सकते हैं कि ऑगर मशीन जो है अच्छे से काम कर रही है, सक्सेसफुली काम कर रही है। और अगर रुकावटें नहीं आती बीच में इसमें डेब्री में, तो हम इसको जल्दी से जल्दी टनल बना के उनको सबको रेस्क्यू कर लेंगे। डेडलाइन जैसा कि मैंने बताया आपको, कुछ नहीं बोल सकते कि कब तक खत्म हो पाएगा, बट यही मैं वापस बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन जो है टेक्निकल वर्कर्स हैं वो पूरे राउंड द क्लॉक बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और जल्दी इस ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा, टनल बिछा के, और सभी को रेस्क्यू किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने का दावा कर रहे हैं और सभी को सुरक्षित निकालने की बात भी कह रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी हादसे की जगह पहुंचे थे। साथ ही पीएमओ से आला अधिकारी भी लगातार रेस्क्यू की समीक्षा करने पहुंच रहे हैं। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं, वहां पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नजर भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है। नहीं, अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, चूंकि NHI DCL उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं। मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन लगाई है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या है। हालांकि सरकारें तो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी लापरवाहियों से आखिर हम कब सबक लेंगे। खैर, उम्मीद है कि जल्द ही सुरंग में फंसे मजदूरों को सकुशल निकाला जाएगा। अभी के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।